यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इन बच्चों को कंपनसेट किया जाए, नामांकन के लिए स्पेशल प्रावधान किया जाए। अपने ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए प्रोफेसर नवल किशोर यादव, जो बीजेपी के एमएलसी हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल खड़ा किया है। जी हां, जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में बिहार बोर्ड के छात्रों को नामांकन न होने के कारण जिससे काफी समस्याएं हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि उन्होंने विधानसभा परिषद में एक बार विधानसभा के दौरान उन्होंने ये सवाल खड़े किए थे कि जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं उन्हें 60% आरक्षण देने की बात पटना यूनिवर्सिटी में, जो बिहार के यूनिवर्सिटी हैं उनमें आरक्षण देने की बात कही थी। लेकिन इन दिनों कोरोना काल में बिहार बोर्ड के छात्रों को कम नंबर आने से, अंक कम आने की वजह से उन्हें नामांकन के लिए काफी समस्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं और कहा है मुख्यमंत्री से कि जल्द से जल्द पटना यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं और कॉलेज प्रशासन है उनसे आग्रह करने की बात कही है और मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द बिहार बोर्ड के जो 12th के छात्र हैं उनका नामांकन की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी जो उनके अंक है उसी आधार पर 20% छात्रों के ही नामांकन हो रहे हैं। लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं, क्योंकि इस बार कोरोना काल में उनके एग्जाम नहीं हुए थे और उन्हें पिछले साल के आधार पर उन्हें अंक आधारित किया गया था और उन्हें पास कर दिया गया है, जिसके कारण उनके अंक जो है काफी आए हैं और उनके नामांकन पटना यूनिवर्सिटी में आसानी से हो जा रहे हैं और उनकी संख्या भी ज्यादा हो रही है नामांकन के लिए, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है नवल किशोर ने और एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं पटना यूनिवर्सिटी पर। और क्या कुछ कहा है इस पर, उनकी बयानों को सुनिए। इस बार सीबीएसई और आईसीएसई में परीक्षाएं नहीं ली गई, सिर्फ प्राप्तांक भरे गए। +2 के बच्चों को, हमारे यहाँ बच्चों के परीक्षा हुए, एक अखाड़ा में पास करके गया हो और दूसरा इसी तरह मूल्यांकन करके उनको नंबर दे दिया गया। दोनों को एक ही साथ मुकाबले में खड़ा करेंगे तो हमारे गांव गरीब किसान और मजदूर के बच्चे पिछड़ जाएंगे। यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इन बच्चों को कंपनसेट किया जाए, इन बच्चों को नामांकन के लिए स्पेशल प्रावधान किया जाए। आप लोग अब कुछ पूछो। एग्जामिनेशन लेके जब बच्चों को एडमिशन होना शुरू हुआ तो उसमें भी बिहार बोर्ड के बच्चे लास्ट ईयर तक 60% से 70% तक बच्चे बिहार बोर्ड के मेरिट में कंप्लीट करते थे और उनके नामांकन होते थे। इस बार कोविड-19 के चलते मेरिट के आधार पर नहीं, प्राप्तांक के आधार पर एडमिशन टेस्ट नहीं लिए गए और उनके मार्क्स के आधार पर मूल्यांकन करके उन बच्चों के नामांकन हो रहे हैं। उसमें जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको मात्र 16% से 18%, 20% भी पूरा नहीं हो रहा है नामांकन में। ये बच्चे छंट रहे हैं, इसलिए पुनः इनको 80% बच्चों को रिजर्वेशन देके प्रीमियर संस्थाओं में नामांकन किया जाए। यह मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है और डिमांड भी है, क्योंकि जब राज्य सरकार 38,000, इस बार 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट बिहार सरकार ने बनाया है इन बच्चों के लिए और 38% भी बच्चे अगर प्रीमियर संस्थाओं में नहीं जाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात हो नहीं सकता है। जहां एक तरफ सरकार बच्चों को प्रेरित करके मुख्यमंत्री अभियान चला के बच्चों को स्कूल से जोड़ते हैं, 26 लाख बच्चों को सड़क से अंदर स्कूल में लाया है और जब वो बच्चे पढ़ने के लिए, नामांकन के लिए जब जाते हैं डिग्री में, तो वो सड़क पर आ रहे हैं। प्रीमियर संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार बोर्ड के बच्चों को या तो मेरिट
के आधार पर उनका नामांकन किया जाए, जो हो रहा था, और नहीं तो इन बच्चों को 80% रिजर्वेशन देके उन बच्चों को कंपनसेट किया जाए। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से जो बीजेपी के एमएलसी हैं प्रोफेसर नवल किशोर यादव, उन्होंने सीधे तौर पर आग्रह किया है मुख्यमंत्री से और सवाल खड़े किए हैं पटना यूनिवर्सिटी पर कि उनके जो नामांकन न होने के कारण बच्चों के जो भविष्य हैं वो अंधकार में हो सकते हैं। अब देखना यह है कि जो पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज प्रशासन है वो उन बच्चों के साथ, भविष्य के साथ क्या कुछ करती है, या सरकार इस पर एक्शन में आती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।